बिहार चुनाव की सरगर्मी खत्म हो चुकी है, लेकिन बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में बदलाव की आहट महसूस हो रही है। आखिर किस तरह से ये बदलाव हो सकता है, इसी बारे में राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया समूह के ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने संपादक समन्वय अभयानंद शुक्ला से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं अभयानंद शुक्ला से क्या बातचीत हुई है। नमस्कार, राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया ग्रुप के चैनल आरपी न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और मेरे साथ हैं हमारे संपादक समन्वय अभयानंद शुक्ल जी। हम लोग हर बार की तरह आज फिर एक नई चर्चा लेकर आए हैं, जो कि राजनीतिक चर्चा है, जो कि बहुत चर्चा इस वक्त जिस मुद्दे की है। अभी आपने देखा बिहार चुनाव को लेकर कितनी हलचल थी, लगातार हम लोग आपको अपडेट देते रहे। अब बिहार का जो पड़ोसी राज्य है झारखंड, वहां पर भी कुछ नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। इसी बारे में हम शुक्ला जी से बात करेंगे। शुक्ला जी, आपका स्वागत है। और मैं बस यही सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि झारखंड में अब क्या नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि पड़ोस में चुनाव हो चुका, अब झारखंड में हलचल दिख रही है। पीयूष जी, झारखंड जो है अब बदलने वाला है जी। आप ये कह सकते हैं कि एक और राज्य जो है इंडी गठबंधन से आजाद होने वाला है। ओके। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस 28 नवंबर को था जी। उसको मनाने के बाद झारखंड के जो नेता हैं हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी, दोनों ही दिल्ली चले गए हैं और अभी तक लौटे नहीं हैं जी। खबर ये बताई जा रही है कि उनकी भाजपा के बड़े नेताओं से बड़े नेता क्या जो डिसाइड करते हैं, हाँ। अभी नाम लेना ठीक नहीं है, जी, हाँ। लेकिन ऐसे नेता हैं जो तय करते हैं जी कि कौन गठबंधन में रहेगा कौन नहीं रहेगा। हाँ। ऐसे नेता से उनकी मुलाकात हुई है जी। और खबर यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन बहुत जल्दी कभी भी एनडीए में आ सकते हैं, एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, यानी एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। हाँ। तो इस तरह की मतलब बहुत तेज चर्चाएं हैं। हालांकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी हैं जी, उन्होंने तो यही कहा कि मेरे पास अभी ऐसी कोई सूचना नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। राजनीति में वैसे भी कोई जल्दी, लेकिन राजनीति में अंतिम समय तक जी कोई पत्ते नहीं खोलता है जब तक कोई औपचारिक घोषणा ना हो जाए। जी। 1 घंटा पहले एक दूसरे को गाली देने वाले गाली देते रहते हैं और 1 घंटे बाद उनकी भाषा बदल जाती है, पार्टी बदल जाती है। तो महुआ माझी का बयान उसी टेक्निक का हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है, और जो सूचनाएं हैं जो झारखंड से आ रही हैं, जो दिल्ली से आ रही हैं जी, कि कभी भी झारखंड का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है और एक और राज्य जो है एनडीए के पास आ सकता है और इंडी गठबंधन से जा सकता है। शुक्ला जी, इसके कारण क्या हो सकते हैं, आप क्या देख पा रहे हैं, क्या कारण है? अब इसका कारण ये है पीयूष जी, इसको बिहार के चुनाव से देखना होगा जी, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है इंडी गठबंधन का हिस्सा थी, तो आखिरी समय तक सीटों का बंटवारा होता रहा और कभी राहुल तेजस्वी पर ठेलते थे और तेजस्वी राहुल पर ठेलते थे और अंततः झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी सीट लड़ने के लिए नहीं मिली। इससे हेमंत सोरेन बहुत व्यथित हुए और उन्होंने एक बार तो ये कह दिया कि हम अपने बूते पर तमाम सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन बताते हैं किसी बीच उनकी किसी भाजपा नेता से बात हो गई, उन्होंने कहा कि अभी आप ठहरिए, चुनाव होने दीजिए, हम आगे एक नया समीकरण बनाएंगे। उसके बाद बताते हैं कि उन्होंने जितने बॉर्डर के विधानसभा क्षेत्र थे झारखंड और बिहार के, वहां भाजपा और एनडीए को मौन समर्थन दे दिया था। तो ये इसकी बुनियाद तो तभी पड़ गई थी। तो अब शिबू सोरेन को जो है हेमंत सोरेन को अपना बदला लेना है जी, उनको अपनी हैसियत बतानी है। और दूसरा मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन को अपने राज्य की जो तमाम आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए भी भाजपा से बेहतर साथी नहीं, क्योंकि पैसा केंद्र से ही आएगा। बिल्कुल सही बात है, पैसा एनडीए की। और दूसरा ये है कि उनको अपना भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये मतलब जब तक केंद्र में भाजपा की सरकार है तब तक उनको न जेल जाने का खतरा है, हम लोग देख ही चुके हैं पिछले वर्ष क्या स्थिति थी। स्मूथ रनिंग चलती रहेगी। ईडी के मामले में फंसे, फिर तीसरा ये है कि उनके पिताजी शिबू सोरेन जी भाजपा के साथ मिल के सरकार बना चुके हैं, इसलिए कोई
ऐसा वो नहीं है कि नहीं हो सकता। वैसे भी राजनीति में कुछ संभव नहीं होता शुक्ला जी। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, स्थायी दुश्मन कोई नहीं होता, स्थायी दोस्त कोई नहीं। संभावनाओं का खेल और आवश्यकताओं का मेल है। कभी भी कोई भी समीकरण बंद कर सकता है, कोई अस्थायी तो जैसे समीकरण की बात आ रही है, तो अगर हम इस समीकरण में सीटों के समीकरण की बात करें कि झारखंड विधानसभा में सीटों का क्या समीकरण है? आप जहां तक सीटों के समीकरण का सवाल है, अभी हेमंत सोरेन जिस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं उसके पास 56 विधायकों का समर्थन है। 34 उनके खुद हैं, बाकी कांग्रेस और तमाम लोगों को मिला के हैं। जो नया समीकरण बनेगा उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ 21 भाजपा के आ जाएंगे और एक आजसू का, एक जनता दल यूनाइटेड का और एक जो है एलजेपी-आर का। कुल मिला के ये 58 होते हैं। तो संख्या के लिहाज से भी जो है ये समीकरण मजबूत होगा, संख्या बल भी बढ़ जाएगा, स्थायी होगा जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब इनको तमाम सब तरीके से फायदे हैं। अगर एनडीए में चले जाते हैं तो मुझे तो लगता है कि ये समीकरण ज्यादा स्थायी होगा। हाँ, इनका एनडीए में जाना ज्यादा जरूरी, ज्यादा स्थायी होगा। जो फायदा एनडीए को इनसे होगा उससे ज्यादा इनको एनडीए में जाना। दोनों को एक दूसरे भाई जी, एनडीए को और भाजपा को चाहिए कि वहाँ एक जमीन चाहिए उनको। हाँ बिल्कुल, तो सरकार में रहेंगे तो जमीन मिल जाएगी। हाँ। और इनको एक अस्थायित्व चाहिए जी, सिक्योरिटी चाहिए, बिल्कुल बड़ी बात है। और अपनी जो जनता से उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। तो वो भी चाहे माई बहन योजना, तो तमाम योजनाएं हैं जो अभी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको अभी बाद में चुनाव में जाना है। तो जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? जब पैसा केंद्र से मिलता रहेगा, स्मूथली आता रहेगा, तो जनता के लिए काम कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इन्हीं सब चीजों को लेके हेमंत सोरेन ने यह किया है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। भाई राज्य के हित में अगर दोनों भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा मिल जाते हैं तो जनता के हित में ही होगा। और पहले एक प्रयोग कर चुके हैं उनके पिताजी भाजपा के साथ चुनाव सरकार बना के, तो अभी भी हो सकता है। और अस्थायित्व, सबसे बड़ी बात, राज्य की राजनीति में अस्थायित्व आ जाएगा बिल्कुल। और भय का वातावरण खत्म हो जाएगा, क्योंकि भाई केंद्र में आपके खिलाफ सरकार है जो कभी भी आपको झटका दे सकती है, आपको जेल में डाल सकती है, जेल में पड़े ही थे। तो ये सारी चीजें हैं, तो इस लिहाज से भी ठीक है। और सुकून की सरकार चलाना है इनको, तो इनको हेमंत सोरेन को भाजपा के साथ आना ही चाहिए। और चर्चाएं तो ये है कि सब कुछ फाइनल हो गया है जी। भाजपा को डिप्टी सीएम पद मिलना है। अच्छा। और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को बताया जाता है कि केंद्र में मंत्री पद दिया जाना है जी। जब बात यहाँ तक आ गई है जी, तो अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई देर है, बस ये है कि कब। क्योंकि हर आदमी अपना वोट बैंक समीकरण देखता है कि भाई भाजपा के आ जाने से हेमंत सोरेन को आदिवासियों का कितना नुकसान होगा, नफा होगा, या हेमंत सोरेन भाजपा को देखते कि हमको क्या मिल जाएगा वहां पर। तो भाजपा को तो ये मिल जाएगा, एक सरकार में सत्ता में भागीदार हो जाएगी, एक और प्रदेश आ जाएगा, और इनको फायदा ये होगा कि एक सुकून की जिंदगी जो है, सुकून की लाइफ जो है जी चला सकते हैं, अच्छे से अपना शासन चला पाएंगे, अच्छे से शासन चला पाएंगे। चिंता की बात नहीं होगी। और रोज रोज का कभी ईडी और कभी सीबीआई और दुनिया भर के जो वो है, हम लोगों ने देखा है किस तरीके से तो होता रहता है। तो इस लिहाज से भी उनके लिए ठीक है। अगर नक्शल में एक बार बात करें, दर्शकों को समझाएं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा दोनों को क्या क्या मिलेगा, हो जाता है तो। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक तो अस्थायित्व मिल जाएगा जी, और अपने जो वादे उन्होंने चुनाव में किए थे उसको पूरा करने के लिए पैसा मिलता रहेगा। और स्वयं हेमंत सोरेन को एक जो है सिक्योरिटी मिल जाएगी कि अब हमारे ऊपर ईडी सीबीआई या दुनिया भर की जो वो है वो नहीं आएंगी जी। भाजपा को मिलेगा एक और सरकार में उनका सत्ता में दखल हो जाएगा, वो अपनी योजनाएं थोड़ा बहुत चला सकते हैं और अपने लोगों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जरूरत दोनों को है, दोनों को कुछ न कुछ मिलेगा। तो इसलिए ये समीकरण मुझे लगता है कि होना ही चाहिए, और मुझे लगता है कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। लेकिन क्योंकि इतने दिन तक हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का दिल्ली में रहने का कोई औचित्य समझ नहीं आता। और सबसे बड़ी बात,
एक नीति निर्धारक जो भाजपा के हैं, जो हर फैसले लेते हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात बड़ी बात है। तो बिल्कुल शुक्ला जी, आप ज्यादातर हम लोग राजनीतिक आकलन देखते आ रहे हैं, सब सही हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपने एक काफी गहराई से अध्ययन करने के बाद ही अपनी बात रखी है। तो मैंने तो बिहार विधानसभा चुनाव में जो सीटों का बंटवारा हुआ, आप लगातार आप इस चीजों को वो कर रहे हैं, बिना उसके कोई बात आप नहीं कहते, इसको हम जानते हैं। तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में जैसा शुक्ला जी कह रहे हैं वैसा ही हमको देखने को मिलेगा कि सरकार एक और प्रदेश में एनडीए की सरकार हो जाएगी, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर बनेगी। झारखंड मुक्ति एक और प्रदेश भगवा हो जाएगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी एनडीए का एक हिस्सा, एक घटक बन जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कब ये होता है, इसका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हम अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आप हमारे साथ हमारी चर्चा में जुड़े, इसको देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका पुनः बहुत बहुत आभार।